एलान न्यूज लाइव की अहम खबरों पर एक नजर में आपका स्वागत है। महाकुंभ भगदड़ मामले में यूपी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में कम से कम 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से अधिक अन्य घायल हो गए। एक जनहित याचिका में यूपी सरकार पर प्रशासनिक चूक, लापरवाही और पूर्ण विफलता का आरोप लगाया गया है। इस बीच भगदड़ की घटना की न्यायिक जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। अमिताभ घोष, नसीरुद्दीन शाह, रोमिला थापर, जयती घोष, हर्ष मंदर और क्रिस्टोफ जेफरलो समेत 160 शिक्षाविदों, फिल्मकारों, अभिनेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उमर खालिद और CAA का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने गोदी मीडिया न्यूज चैनल, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और एंकर सुधीर चौधरी को अपने कार्यक्रमों में LGBTQ+ समुदाय के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने चैनल के कुछ कार्यक्रमों के दौरान एंकर द्वारा की गई टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए न्यूज चैनल को पिछले कार्यक्रमों के आपत्तिजनक हिस्सों को 7 दिनों के भीतर चैनल से हटाने को कहा है। दिसंबर 2024 में कई राज्यों में आयोजित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम और हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद सभाओं को लेकर एक प्रमुख नागरिक अधिकार संगठन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के पास शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन हिंदुत्ववादी फिरका परस्तों पर कार्रवाई हो सकती है? वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC ने बुधवार यानी कल अपनी रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार कर लिया, जिससे सरकार के लिए संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि विपक्ष के सभी 11 सदस्यों ने इस विधेयक पर असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। कांग्रेस ने आज कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति JPC के कामकाज के तरीके को लेकर विपक्षी नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ये आरोप भी लगाया कि वर्तमान सरकार में संसदीय समितियां महज एक दिखावा बनकर रह गई हैं। मुसलमानों की खामोशी से राणे की जबान बेलगाम होती जा रही है। नीतीश राणे ने कल महायुति सरकार से SSC और HSC बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाली छात्राओं द्वारा हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। राणे ने शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को लिखे पत्र में उनसे छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश न करने देने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। स्वीडन के स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर साल 2023 में कुरान जलाने वाले 38 साला गुस्ताख सलवान मोमिका के मामले में अदालत फैसला सुनाने वाली ही थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने एक अपार्टमेंट में कल शाम गोली मारकर उसे कुरान जलाने की सजा दे दी, जब वो टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। सलवान मोमिका इराकी ईसाई शरणार्थी है। वो अपने फेसबुक पर खुद को नास्तिक और लेखक बताता था। लॉस एंजलिस में भड़की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वाशिंगटन DC में अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान हवा में ही एक हेलीकॉप्टर से टकराकर खाक हो गया। विमान में 60 यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे। आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी बचाव कार्य में जुटे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सर्च टीम ने अब तक 18 शव बरामद कर लिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के स्कूलों और अन्य कैंपसों में यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा, जो लोग फलस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको ढूंढेंगे और वापस भेजेंगे। उन्होंने कहा, मैं कॉलेज कैंपसों में हमास के प्रति सहानुभूति रखने वाले स्टूडेंट वीजा भी तुरंत रद्द कर दूंगा। अहम खबरों पर एक नजर के लिए देखते रहिए रोजाना एलान न्यूज लाइव।